आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं। पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब में कहा, मुल्क है तो हम हैं, मुल्क की सलामती से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकज़बान होकर, सियासी और ज़ाती मफादात से बालातर होकर एक बयानिया अपनाना होगा। ये हमारी और आने वाली नस्लों की बका की जंग है। मुत्तहिद होकर दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने PTI के इजलास में अदम शिरकत को गैर संजीदा करार दे दिया। पार्लिमानी कमेटी इजलास में कहा, इजलास में अदम शिरकत कौमी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने के मुतरादिफ है। सानिहा APS के बाद नवाज शरीफ ने पूरी कौम को मुत्तहिद किया। पाकिस्तान का अमन बहाल हुआ, मईशत संभली। 2018 के बाद नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद रोका गया। पाकिस्तान आज फैसलाकुन मोड़ पर खड़ा है। दहशतगर्दों का असल निशाना आवाम का इत्तेहाद है। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको अब आहनी अज़म का इरादा करना होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, दहशतगर्दी पर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना चाहिए। सियासत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान और कौम के लिए सबका बयानिया एक जैसा होना चाहिए। पाकिस्तान रहेगा तो सब लोग अपना किरदार अदा करेंगे। बतौर चेयरमैन पार्टी में अकेले फैसले नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो ने कहा, बानी PTI बतौर वज़ीर आज़म कभी पार्लिमानी इजलास में शरीक नहीं हुए। दहशतगर्दी, कश्मीर, भारतीय जारहियत पर कभी नहीं आए। अफसोसनाक बात है कि अब इसरार कर रहे हैं इजलास में शरीक हूँ। सियासत से बालातर होकर मुल्क को तरजीह देना हुब्बुल वतनी का तकाजा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, बेहतर गवर्नेंस और पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। कब तक सॉफ्ट स्टेट की तर्ज पर बेपनाह जानों की कुर्बानी देते रहेंगे? गवर्नेंस के खला को कब तक अफवाज और शहदा के खून से भरते रहेंगे? जो समझते हैं पाकिस्तान को दहशतगर्दों के जरिए कमज़ोर कर सकते हैं, आज का दिन उन्हें पैगाम देता हूँ कि हम मुत्तहिद होकर ना सिर्फ उनको बल्कि उनके तमाम सहूलतकारों को भी नाकाम करेंगे। उलमा से दरख्वास्त है, खवारिज की तरफ से इस्लाम की मसख शुदा तशरीह का पर्दा चाक करें। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, PTI को इजलास में ना देखकर मायूसी हुई। मुझसे मशवरा करते तो शिरकत का मशवरा देता। मुल्क है तो सब कुछ है। पार्लिमानी कमेटी इजलास के खिताब में रियासत की पॉलिसियों में तसलसल को नागुज़ीर करार दे दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का सियासी जमातों के दरमियान हम आहंगी पर जोर। पार्लिमानी कमेटी इजलास में कहा, आपस की बदएतमादी को ख़त्म करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी मसाइल हैं। जम कबायली अज़ला को मुकम्मल वसाइल फराहम नहीं किए गए। बारहा विफाक से मामला उठा रहे हैं। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस का मोराल बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से 4 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और मशरिक़ वस्ता के हालात ज़ेर गौर आएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज कोयटा जाएंगे। ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ जरदारी बलोचिस्तान में अमन अमान के हवाले से इजलास की सदारत करेंगे। सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो पार्टी ओहदेदारों से मुलाकातें भी करेंगे। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का दहशतगर्द ग्रुपों की जानिब से सोशल मीडिया के बढ़ते गलत इस्तेमाल पर इजहार तशवीश, प्रोपेगेंडा फैलाने और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम के लिए इक़दाम पर जोर। कमेटी ने दहशतगर्दों के डिजिटल नेटवर्क्स के सदबाब के लिए तरीक़ेकार वज़ा करने पर भी जोर दिया। अफवाज पाकिस्तान और इदारों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा, दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों की मज़ामत, मुतासरा ख़ानदानों के साथ गहरी यकजहती का इजहार। बिलावल भुट्टो ने कहा, अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमाजगाह बन चुका है। दुनिया को अफगान हुकूमत के किरदार से आगाह करना होगा। पाकिस्तान के हमसाए ये ना समझे कि आग उन तक नहीं पहुंचेगी। खारिजा पॉलिसी को मजीद मुअस्सर बनाना होगा। बैरूनी दुनिया भी ये सब मामला देखे। दुनिया खुद को इस खित्ते से अलग थलग नहीं रख सकती। दहशतगर्दों की माली मदद करने वालों का भी पता लगाना होगा। तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा। सलमान अकरम राजा ने कहा, 77 साल से मुल्क इन हालात का शिकार है। बानी PTI को पैरोल पर रिहा किया जाए।
उमर अयूब खान बोले, अदालती ऑर्डर्स के बावजूद बानी से मिलने नहीं दिया जाता। कौमी सलामती कमेटी का इजलास अचानक बुलाया गया। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, मुल्क की खुद मुख्तारी पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, PTI ने साबित कर दिया कि उनकी पहली और आखिरी तरजीह बानी है। कौमी सलामती उनके लिए अहम नहीं, उनका नसबुल ऐन है कि बानी PTI नहीं तो पाकिस्तान नहीं। वतन दहशतगर्दी की आग में जल रहा है। PTI अपने मफादात की सियासत कर रही है। कराची के इलाके कुरंगी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग के 2 वाक़यात, सिक्योरिटी गार्ड समेत 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक कुरंगी नंबर 6 में मेडिकल स्टोर पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। कुरंगी नंबर 4 में बैंक के बाहर डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड चल बसा। मुलजिमान ताजिर से 25 लाख रुपए लूट कर फरार हुए थे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में 24 मार्च तक तौसी। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में केस की समाअत। मुलजिम का वालिद से मुलाकात करने और नए वकील को मानने से इनकार। अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। बानी PTI से मुलाकातों के केसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस आजम खान शामिल। लार्जर बेंच बानी PTI की मुलाकातों के 20 से ज़ायद केसेस सुनेगा। तरवेला डैम में पानी की सतह डेड लेवल के करीब। पानी की सतह 1404 फीट तक गिर गई। बिजली की पैदावार इंतहाई कम हो गई। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा, नई नहरों की तामीर नहीं होने देंगे। नई नहरों से सिंध के पानी को बड़ा नुकसान होगा। केनाल्स बनाने से ज़राई ज़मीन बर्बाद हो जाएगी। पंजाब और सिंध में पहले भी पानी की कमी है। जब पंजाब में पानी नहीं तो ये कौन सा पानी लेकर जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने का फैसला। पुलिस के लिए 50.5 अरब रुपए के फंड जारी। 3 अरब रुपए से गाड़ियों की बुलेट प्रूफिंग की जाएगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, अमन व अमान का क़याम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पुलिस की ज़रूरत पूरी करने के लिए फंड्स फराहम किए जाएंगे। बलोचिस्तान काबीना का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई करके बलोचिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, बलोचिस्तान काबीना और आवाम ने दहशतगर्दी को मुस्तरद कर दिया। गवर्नेंस की खराबी को रियासत से जोड़ना दुरुस्त नहीं। वज़ीर आला पंजाब का हामला ख़वातीन के लिए आगोश प्रोग्राम। तौंसा, राजनपुर, लैया, मुजफ्फरगढ़ समेत 13 अजला में नौमालूद बच्चों की माओं और हामला ख़वातीन को इमदादी रकम मिलेगी। मरीम नवाज ने कहा, सेहत और इलाज हर माँ और बच्चे का बुनियादी हक है। हुकूमत अपना फ़र्ज अदा करेगी। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतों पर समाअत। स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स लाहौर हाई कोर्ट पेश न हुए। अदालत ने प्रोसिक्यूटर्स को तलब कर लिया। केस की समाअत 24 मार्च तक मुलतवी। जस्टिस शहबाज रिजवी ने कहा, तकलीफदेह बात है कि एक भी प्रोसिक्यूटर पेश नहीं हुआ। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, तहरीक इंसाफ का कौमी सलामती के इजलास का बॉयकॉट अफसोसनाक है। PTI नाजुक मोड़ पर रियासत के साथ नहीं खड़ी। माजी में ऐसी मिसालें कभी नहीं मिली। कौमी मसाइल पर साथ खड़े होना पड़ता है। PTI को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए था। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का 41वें यौम तासीस। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मौरूसी सियासत के सामने MQM हकीकी जमहूरियत की वाहिद उम्मीद है। हमारी जदोजहद हमारा मकसद और मुल्क का मुकद्दर है। MQM को ख़त्म करने का ख्वाब देखने वाले ख़त्म हो गए। चीनी की कीमतों को कैसे कंट्रोल किया जाए, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी कमेटी का इजलास आज होगा। चीनी की फराहमी और कीमतों में कमी के हवाले से उमूर ज़ेर गौर आएंगी। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का वक्त भी इजलास में शिरकत करेगा। कराची वालों के लिए क्लोरीन वाला पानी मिलेगा। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने किडनी हिल क्लोरीनेशन स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया।
कहा बहादुराबाद और मुल्हिका इलाकों को क्लोरीन मिला पानी दिया जाएगा, निग्लेरिया जैसी बीमारी पर काबू पाया जा सकेगा। हुकूमत की ग्रीन मीटर पॉलिसी के बाद सोलर पैनल की कीमतों में कमी, फी किलो वाट की कीमत 36 से कम होकर 30 रुपए हो गई। 585 किलो वाट की प्लेट 21,500 से कम होकर 18,000 रुपए की हो गई। लंदन में शहरी ने हुजूम पर गाड़ी चढ़ा दी, खातून हलाक, 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, तहकीकात जारी।